स्टेप आपको हम समझा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जब b बराबर 3 है तो हम इस आधार पे जहाँ जहाँ ये b है वहाँ पे 3 रखेंगे और रिमाइंडर हमारा जो लिए हैं वो 0, एक बार शेषफल जो लिए हैं वो 0, एक बार 0 रखने पे तो हमारा जो अभिष्ट समीकरण जो बनेगा तो भाज बराबर क्या होगा, इसमें 0 कभी भी जुड़ेगा तो यही संख्या मिल जाएगी। तो ये 3 क्यों मिल गई। और दूसरी बात, फिर दूसरी शर्त से हमने पुनः दूसरी शर्त से फिर यही वाली बातें हमेशा रखनी है। दूसरी शर्त से अब हम क्या रखेंगे कि a बराबर अब 3q प्लस 1, अब रिमाइंडर 1 शेषफल यहाँ 1 रखेंगे r की जगह पे। तो ये जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये जुड़ेगा नहीं, बाकी ये चीज़ें मिल जाएगी a बराबर। तो हमने इसको एक सही किया। तीसरी शर्त से फिर वही, अब की रिमाइंडर जहाँ r है वहाँ पे 2 रखेंगे और बाकी ये सब जो थी हमने भाजक माना ही था 3। तीसरी शर्त से जब हमने इसको जोड़ा तो ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये चर राशि है, ये अचर राशि है। बाकी चीज़ों अचर राशि उसको कहते हैं जो 1, 2, 3, 4, 5 अंक होता है, और चर राशि जिसके साथ ABCD का कोई भी लेटर जुड़ा हो उसे चर राशि कहते हैं। तो ये पूरी बातें चर है और ये अचर है, ये जुड़ेगा नहीं तो ये हमको ये प्राप्त होगा। इसके बाद से अब पुनः हम देखते हैं, हमने यहाँ पे लगाया है और ये हम बताए कि हमसे मिस्टेक हो रहा है क्योंकि रात हो गई है तो यहाँ पे मिस्टेक होगा। पहली शर्त में अब हम पहली शर्त में वो उस चीज़ों को लेंगे जो चीज़ें हैं। पहली शर्त में हमको क्या मिला है, पहली शर्त में हमको यहाँ पे मिला है, पहली शर्त में हमको ये पहली शर्त से मिला यहाँ पे 3q मिला है। अब हमको इस सवाल में घन करना है, तो जब घन करना है तो हम इसका घन करेंगे, इसका घन करेंगे तो घन में क्या होगा, और यह फार्मूला घन का मैंने बताया है कि जब कोई दो पद हो, फिलहाल इसमें तो नहीं लगेगा लेकिन जब दो पद हो तो एक फार्मूला हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, a प्लस बी का होल क्यू इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b होता है। इसका इस्तेमाल अभी दूसरे वाले शर्त में करेंगे, इसके लिए मैंने बताया। तो अब ये जब इसका हम घन करेंगे तो घन में क्या होता है, घन करने पे तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था तो इसका ये सीधा यहाँ पे है। घन करने पे यहाँ पे क्या होगा कि जब 3 घात है तो इसका 3 बार नीचे वाले का गुणा होता है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, और ये जिसके ऊपर घात होता है इसका भी गुणा करेंगे 3 बार तो घात जुड़ जाएगा, यहाँ पे बस 3 लग जाएगा। और बाकी हमको 9m के रूप में दिखाना है सवाल में, तो हम कॉमन 9 ही लेंगे। तो 9 यहाँ से जब 9 लेंगे तो 9 के 9 9 3 27, अंदर 3 बच जाएगा और यहाँ से हमको क्यों निकाला नहीं है, इसके अंदर ये बच गया। तो ये पूरी जगह को हमने माना क्या है, यम है। तो जो अतः नई जो संख्या बनेगी हमारी क्या होगी, यम तो रहेगा, इसके बीच में गुणा का रिश्ता है, ये पूरे की जगह पे यम है तो ये वाली संख्या नहीं बन गई। तो हमारा पहला चीज तो सिद्ध हो गया 9m। अब दूसरी बात ये हो रहा, पहली बात तो सिद्ध हो गई, ठीक। अब हमको सिद्ध करना 9m प्लस 1 और दूसरा करना है 9m प्लस 8 के रूप में। अब दो चीज़ें बची है तो अब दूसरी शर्त से देखते हैं। ये आपकी दूसरी शर्त से हमारे, ये दूसरी शर्त से क्या होगा, दूसरी शर्त से फिर हमें पुनः जो हमारा पहला मान मिला है, जो दूसरी शर्त मिली थी वो मिला था, यहाँ पे देख लेते हैं, बैक करके दिखा देते हैं। दूसरी शर्त हमारी क्या मिली थी, दूसरी शर्त हमारी ये मिली थी 3q प्लस 1। अब इसका हम घन करेंगे तो यहाँ पे इसका घन हुआ है, इसका घन यहाँ पे हुआ है। तो दूसरी शर्त में जब घन करेंगे तो फिर ये फार्मूला जो मैंने बताया आपको ऊपर वाला, ये फार्मूला का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। हम बाकी फार्मूले में दोनों पक्ष को नहीं लेंगे, इस पक्ष को जब कोई मान ज्ञात करना होता तब लेते हैं, नहीं तो फिर बस इतना ही हमको रखना है इस आधार पे। तो फिर हम यहाँ पे रखे हैं, इसको देख लीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया, उस पर जब 3 घात लगा है q तो हम फार्मूले में a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3 गुणे a b होता है प्लस 3a गुणे b। अब इसके बाद एक कोष्टक में a प्लस b होता है। तो यहाँ का इस पे जब घन था, यहाँ पे रात हमारा मिस्टेक हो रहा था, रात होने के कारण हम इसको वर्ग समझ लिए थे। तो इसका भी क्या होगा, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27 और इस पे क्यू एक घात।
इसका कितनी बार भी गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, वो एक ही होगा। और फिर यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, तीन बातों का ध्यान देना पड़ता है। पहले चिन्हों से चिन्हों में यहाँ पे तीन पद है तो गुणा होगा तो प्लस हो गया। अंक से अंक में गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9, 9 कने 9, और यहाँ पे क्यू दूसरा कोई नहीं तो क्यू यहाँ पे लग जाएगा। और इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह यहाँ पे मैंने दिखा दिया है और ब्रैकेट वाली चीज़ वैसे उतार दिया। फिर बाकी ये चीज़ भी वैसे उतार दी और ये एक भी वैसे उतार दी, लेकिन इस यहाँ पे इससे गुणा करना है, इसका बारी बारी से दोनों में होगा तो प्लस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ प्लस छुप जाएगा। 9 तरीके 27 और यहाँ पे क्यू और क्यू दोनों एक जैसा एक एक घात गुणा का समय घातों को जोड़ लेते हैं तो एक लिखते हैं और एक 2 घात। और फिर इस पूरे का इस टर्म में होगा तो क्या होगा, प्लस और इसके प्लस से गुणा होगा तो ये प्लस हो गया, इसके अंक से इसके अंक में तो 9 एक 9 हो गया। यहाँ पे क्यू है, इसमें क्यू नहीं है तो क्यू ऐसे उतर जाएगा। बाकी इसको सेट कर देना है, जो भी बड़ी घात है आगे, छोटी घात इधर, ये वाली घात यहाँ, और जो ये अंक गणित है, जो अंक है वो पीछे सबसे हो जाता है अचर पर। चर आगे हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक हमको कॉमन 9 के रूप में 9 एम के रूप में निकालना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 9 पहले निकालेंगे तो कॉमन जब निकालेंगे तो कॉमन मतलब भाग होता है तो 9 के 9 18 3 27 3 बचा, और ये तो हमको निकाला नहीं तो ये अंदर चल गया। प्लस प्लस में जब भाग होगा चाहे गुणा होता है तो प्लस हो जाएगा, और 9 के 9 9 3 27 और फिर ये क्यू स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। फिर प्लस 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 ये हो गया, प्लस भाग होगा तो प्लस, और 9 इकन्ने 9 और इसके बीच में गुणे, किसी भी बीज गणित में एक का गुणा होगा तो एक, 9 के 9 कट गया तो बचा जी, और बाकी कोष्टक बंद, और ये वाली चीजें यहाँ पे उतार दी। इन पूरे को हमने क्या मान लिया, इन पूरे को हमने यम माना, यम है। तो अब अतः अब नया चीज क्या होगा, ये वाला यम और ये वाला 9 के बाद ये पूरी चीजें हैं यम है, तो ये वाला यम और ये वाला प्लस बचा है तो अब ये चीजें अब सिर्फ नई चीजें मिलेगी। और आगे तीसरी शर्त में, अब तीसरी शर्त हमको क्या मिली थी, तीसरी शर्त हमको ये मिली थी कि ये जो भाज्य बराबर क्या था 3q + 2, ठीक। अब इसको हम लेंगे तो इसका घन तीसरी शर्त को यहाँ पे लेते हैं जो कर रहे हैं, देखिए तीसरी शर्त से जब घात लगाएंगे तो फिर वही बात है, a + b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे तो a पे 3 घात प्लस b पे 3 घात प्लस 3 कोष्टक फार्मूले का, उसके बाद a गुणे b गुणे, और फिर दूसरे कोष्टक में क्या आता है फार्मूला a + b, तो a ये है और b ये हो गया। 3 3 के 9 9 3 27 और इसको 3 बार नीचे वाले को गुणा करते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे तो 2 दूना 4 4 4 दूना 8, और ये वाली बात है यहाँ से यहाँ तक एक है, प्लस और प्लस प्लस का गुणा हो तो प्लस हो जाएगा, अंक में गुणा करेंगे तो ये अंक मिलेगा। 3 3 के 9 9 दूनी 18 और इसमें एक जी है तो बस यहाँ जी उतर गया, बाकी ऐसे उतार दिए। इन दोनों के बीच में गुणा चिन्ह होता है यहाँ दिखा दिए, और फिर ये चीज वैसे उतार दिए और ये भी वैसे उतार दिए, और यहाँ पे इन दोनों में बारी बारी से गुणा होगा क्योंकि 2 पद है अंदर और लेकिन पूरा एक पद है तो इसमें और इसमें करेंगे, प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 18 के 18 18 36 18 3 54 हो गया, और इसमें जी और जी एक जैसा है, घात समान होने पे, आधार समान होने पे गुणा का समय घातों को जोड़ लेते हैं, एक और एक 2 घात, एक जी लिखेंगे, फिर प्लस 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 18 के 18 18 दूना 36 और इसमें जी है इसमें जी नहीं, बस ऐसे जी लगा देंगे। बाकी इसको भी पिछले सवाल पिछले जैसे सेट कर लेंगे, जितने भी चर पद है उसको आगे करेंगे बड़ी घात, ये वाला उसे उतार दिए, ये वाला प्लस चिन्ह के साथ यहाँ पे लाए, इसको यहाँ पे ला दिए, और ये अचर पद सबसे लास्ट में होगा। अब आगे फिर यहाँ पे जो है इन पूरी चीजों को अब यहाँ कॉमन लेंगे क्योंकि इसमें हमको बस 9m के रूप में, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9 के 9 9 3 27 और ये क्यू घात आ गया, फिर प्लस 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 9 से जब भाग इसमें देंगे 9 के 9 18 9 3 27 9 चौक 36 9 बताइए 9 छक्के 54, ये हो गया 54 और ये स्क्वायर हो गया, फिर 9 के 9 18 9 3 27 और 9 चौके 36 हुआ, जी बच गया, और बाकी यहाँ से तो हमको कॉमन नहीं था, इतना कॉमन था, ये बाकी छोड़ दिए। अब इन पूरे को हमने क्या मान लिया, यम है, तो अतः नया चीज क्या मिलेगा हमको, नई संख्या क्या मिलेगी, ये वाला यम, ये पूरा क्या है इसके बीच में गुणा का रूप है तो ये यम बन गया है, तो यम यहाँ पे आ जाएगा, यम
9 गुणे यम, मतलब ये पूरे गुणे हो गया और फिर ये प्लस वाला बचा ये। अतः विस्तार से सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर, मतलब से 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चरण को देख लीजिए, जहाँ जहाँ हमने राइट का निशान मारा है वो बातें सब पहली शर्त से तो ये वाली बातें आ गई, दूसरी शर्त पे पहली वाली जो शर्त थी उससे ये वाली बातें आई थी, और दूसरी वाली जो शर्त थी उससे 9m प्लस 1 हो गया, और तीसरी वाली शर्त से जो हमने पाया है वो 9m प्लस 8 हो गया। इसी आधार पे हमने इसको क्या किया, लिखा है। दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो से आपको समझ में ज़रा से भी आया हो या आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और मस्त रहिएगा। थैंक यू।